हैवानियत की हदें पार हुई हैं। सख्त सरकार यानी प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर, हैवानियत की हदें पार हो गई प्रतापगढ़ में और सरकार अब सख्त है। तो पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी आए हैं। आरोपी पति सहित अन्य 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया इन आरोपियों ने और तीनों के पैरों में चोटें आई हैं। जिला चिकित्सालय में इनका इलाज चल रहा है। तो आरोपी पति सहित अन्य 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन आरोपियों ने भागने का प्रयास किया था। तीनों के पैरों में चोटें आई हैं और जिला चिकित्सालय में इनका इलाज अब चल रहा है। तो पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके तहत यहां पर आरोपी पति सहित 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो अपनी ही पत्नी को किस प्रकार से निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया था, तो ये आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति इसमें शामिल है, जिसके तहत यहां पर उसके साथ अन्य 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी हैं और आरोपी सहित अन्य यहां पर जो 2 लोग थे वो भी शामिल थे। इसी के दौरान महिला को जिस प्रकार से क्रूरता से यहां पर निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया और इसकी तस्वीरें भी देखिए, वीडियो बेहद भयावह था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के संज्ञान में मामला पहुंचता है, जिसके बाद एक्शन लिया गया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इस पर कड़े कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन को जिला चिकित्सालय में अब इन आरोपियों का इलाज चल रहा है और धैर्यावत मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब इसके सख्त निर्देश दिए, ट्वीट करके यहां पर कड़ी कार्रवाई में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाने के लिए कहा, उसके बाद एक्टिव मोड में प्रशासन दिखाई दिया, सरकार सख्त है। तो उसके बाद पुलिस की कार्रवाई की गई, जिसके तहत फास्ट ट्रैक मोड में ये केस तो होता हुआ दिखाई दिया ये मामला, जिसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुशासन पति ने किस प्रकार से अपनी ही पत्नी को निर्वस्त्र करके उसकी लाज की रक्षा न करके बल्कि सभी पूरे समाज के सामने, पूरे गांव के सामने किस प्रकार से जो हैवानियत भरी हरकत की है, तो उसका अब पुलिस ने पकड़ लिया है उस पति को और जिसके बाद अब जो है उसके अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस को देखकर ये भागने लगे थे। उसी दौरान उन तीनों को चोटें आई और ऐसे में लेकिन पुलिस ने शिकंजा कस लिया इन तमाम आरोपियों पर। लेकिन अब पूछताछ जारी होगी, जिसके बाद सामने आएगी और भी अधिक जानकारी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत पुलिस को सख्त निर्देश दिए इसी मामले पर और ऐसे में जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला आया तो कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने को लेकर, इस मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो ये मामला है इस पर पूरी कार्रवाई की जाए, सख्त निर्देश दिए जाएं और तमाम जो आरोपी हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो ये वो उदाहरण है जब राजस्थान की सरकार, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्टिव मोड में जब पुलिस प्रशासन को लेकर कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाए, तो उसकी आज जो है उदाहरण देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर ये प्रतापगढ़ के धैर्यावत की तस्वीर है, जहां पर जो आरोपी है उन्हें भी पकड़ लिया गया है और आरोपी सहित 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। और यहाँ पर अपनी ही पत्नी को कैसे निर्वस्त्र करके घुमाया था और ऐसे में उसके जो ससुराल पक्ष है महिला के, वो भी इसी दौरान शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि आरोपी पति सहित 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को देखकर ये तमाम आरोपी भाग रहे थे, जिसके बाद इन्हें पकड़ लिया गया। परेड करने का हमको सूचना मिला है, वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। तुरंत हमने 12 टीम गठित करके एसपी प्रतापगढ़ के नेतृत्व में भेजा है। फिर इसमें 3 लोगों को पकड़ने के समय में कुछ चोट लगी है, भागने की कोशिश किया है। वो तीनों अभी अस्पताल में है। अभी कुछ लोगों को हम प्रयास कर रही हैं, जल्दी इस घटना में कितने लोग शामिल है सबको हम गिरफ्तार करके अच्छी तरफ तफ्तीश करके उनको न्याय दिलवाएंगे। वो महिला को परेड करने का हमको सूचना मिला है, वो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। तुरंत हमने 12 टीम गठित करके
तो हैवानियत की हदें पार हो गई प्रतापगढ़ के धरियावत से, जहां पर पति ने ही अपनी ही पत्नी को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ उसके बाद पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला आता है। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, पुलिस प्रशासन को एक्टिव किया, जिसके बाद तमाम जो है पुलिस आलाधिकारी वहां पर मौजूद हुए और उसके बाद अब ये हैवानियत भरी जो हदें पार की गई पति के द्वारा और उसके जो अन्य साथी भी इस दौरान मौजूद थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला ले जाने की यहां पर बात की है। तो ये सबसे बड़ी खबर और जानकारी, जहां पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब ट्वीट करके कहा कि कैसे ये जो मामला है उसको बढ़ाया जाए और जिसको लेकर अब एक्टिव मोड में जो है ये केस को ले जाया जाए, जिसके बाद आज जो तस्वीर सामने आई है, क्योंकि वीडियो पुराना बताया जा रहा था, 2-3 दिन पुराना, जिसके बाद वीडियो शामिल होता है, जारी होता है, उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आता है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस केस को लेकर बातचीत की थी कि जो है पुलिस आलाधिकारी तमाम जो है बड़े अफसर उन्हें यहां निर्देश दिए गए, जिसके बाद प्रतापगढ़ के धरियावत में जहां ये क्रूरता भरी हैवानियत भरी हरकत की गई है पति के द्वारा और ऐसे में इसमें ससुराल पक्ष भी मौजूद था, तो दुशासन पति ने किस प्रकार से जो ये क्रूरता भरा ये कृत्य किया जिसकी सजा अब मिलेगी। पुलिस प्रशासन ने आरोपी पति को पकड़ लिया है और उसके साथ अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी धीरज रावल लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, पुलिस ने पति सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके सख्त निर्देश दिए कि तमाम जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला लेकर जाया जाए। जी बिल्कुल, ये पूरी जो घटनाक्रम है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के दरियावत जो थाना क्षेत्र है उसके पहाड़ा गांव की है, जिसने पूरे राजस्थान को जो है वो सर्वसार करके रख दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद सच बेधड़क ने इसको प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिशा निर्देश दिए थे कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। उसको लेकर के पुलिस अधीक्षक यहाँ पे अमित कुमार है, वही जिला कलेक्टर, वही आईजी जो है वो यहाँ पर पूरी रात से जो है वो गाँव के यहाँ पे पहुंचे थे और अमित कुमार जो एसपी है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे और तमाम जो टीमें बनाई है उन टीमें बना करके आरोपियों की जो धरपकड़ है वो शुरू की थी। वहीं अगर बात की जाए तो 1 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने यहाँ पर हिरासत में लिया था। वहीं पति सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है। ये जो पूरा घटनाक्रम है वो पहाड़ा थाना क्षेत्र का जो है पहाड़ा इलाके का है। पूरे रात से जो है वो पुलिस के आलाधिकारी जो है वो जगह जगह दबिश दे करके उस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो लोग शामिल थे उनकी धरपकड़ के लिए लगातार जो है वो यहाँ पर प्रयास कर उनके हाथ सबसे बड़ी सफलता लगी है कि जो आरोपी था, मुख्य आरोपी जो उसका पति था और उसके जो 2 सहयोगी थे उनको पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल धीरज, तो अब गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर बात है महिला के हक की और यहाँ पर महिला की इज्जत की है, क्योंकि हमारी जो राज्य सरकार है वो भी ये कहती है कि जहाँ पर पुलिस प्रशासन का खौफ बना रहता है, जहाँ पर आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, तो वो तस्वीर आखिर देखने को क्यों नहीं मिली। जहाँ पर धरियावत में ये हादसा हो जाता है, ये घटना हो जाती है, महिला को पूरे गाँव में निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, तो उसी दौरान जो पुलिस आलाधिकारी थे वहाँ पर जो अब लॉ एंड ऑर्डर है वो कहाँ चला गया था। बिल्कुल, आपने सही कहा कि महिला की बात है। महिला को इस प्रकार से निर्वस्त्र करके जो शर्मासार की जो घटना है उसको यहाँ पर अंजाम जिस प्रकार से दिया गया वो पूरे प्रदेश के लिए बिल्कुल शर्मासार जैसी स्थिति सामने आ गई है। ये जो पूरा घटनाक्रम है वो राखी के दिन का है, जो 31 तारीख है उस दिन का घटनाक्रम बताया जा रहा है। ये जो महिला थी वो अन्यत्र स्थान जाने की वजह से उसका पति जो था वो पूरा ससुराल पक्ष जो है वो यहाँ पर नाराज था। पुलिस के प्रथम जांच में सामने आया कि ये जो महिला थी वो जो गर्भवती महिला है वो अन्यत्र स्थान जाने की वजह से जो पति है और उसके जो सहयोगी है वो यहाँ पर काफ़ी नाराज थे। इस नाराजगी का कारण उस महिला को इस प्रकार से झेलना पड़ा जो काफ़ी शर्मसार कर रहा है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद राजस्थान की जो पुलिस है और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो काफ़ी गंभीर होते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए थे और पुलिस के हाथ सफलता भी लगी है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धीरज, एक सवाल जानना चाहेंगे कि जहां ससुराल पक्ष की तरफ से कोई जवाब आया है, क्योंकि शादी 1 साल पहले ही हुई थी, तो ऐसे में नवविवाहिता जो ये महिला थी ये अपने पति से अलग हो गई, तो एक नाता के द्वारा ये अलग हुई थी।
तो बात ये सामने आती है, जो नाता प्रथा होती है उसमें पत्नी अपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरे घर में जा सकती है, यानी वो अपनी इच्छा के अनुसार। तलाक की जो है वो जो प्रोसेस है वो तो चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वो तो महिला का हक था ना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो नाथा प्रथा है वो इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर काफ़ी जो है वो प्रचलित है। यहाँ पर कोई महिला जो होती है वो अपने किसी पति के साथ में नहीं रहना चाहती है, तो सामाजिक स्तर पर उसका जो बैठक होती है और उसके अंदर उसकी नाथा प्रथा जो होती है उसके अंदर इनका जो सामाजिक जो दंड है वो दिया जाता है। इसके बाद वो अपने पति को छोड़ पाती है। हालांकि अभी इस प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है कि नाथा प्रथा की जो इनकी जो प्रथा होती है उसको पूरा करने के बाद वो महिला जो है वो अन्यत्र स्थान पर गई थी या नहीं गई थी। इसकी कोई ऐसी जानकारी स्पष्ट रूप से जो है वो हमारे पास नहीं आ पाई है, लेकिन ये जरूर सामने आ पाया है कि ये जो महिला, जो गर्भवती महिला है, उसके अन्यत्र स्थान पर जाने की वजह से घर वाले जो थे, उसके ससुराल पक्ष वाले जो थे, वो इस महिला को ढूंढ कर लाए थे और लाने के बाद इस प्रकार की जो पूरे राजस्थान को जिसने सर्वसार किया है वो घटना जो है वो उस घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, जो अन्यत्र लोग जो थे उनके द्वारा 2 से 4 जो वीडियो वायरल किए गए और वो वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे के अंदर एक हड़कंप सा मच गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं 3 आरोपियों को जो है वो अब तक गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। धीरज, वहां के सरपंच का क्या कहना है? क्योंकि सरपंच होता है जो गांव को चलाने वाला होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके संज्ञान में कोई मामला नहीं आया था। जी बिल्कुल, ये जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ये जो जब घटनाक्रम हुआ था कि बताया जा रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम होता है, इस घटना के बाद कोई भी जो है वो बोलने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी कई घटनाएं भी जो है वो दबी की दबी रह जाती है, क्योंकि गाँवों के अंदर जो एक प्रथा लंबे समय से चली आ रही है, उस प्रथा के अंतर्गत गाँव की जो पंचायत होती है वो यहाँ पर फैसला लेती है। लेकिन हालांकि इस प्रकार की घटना जो सामने आई है वो वीडियो वायरल होने की वजह से यहाँ पर सामने आ पाई है। हम इस गाँव के अंदर ही मौजूद है, जहां पर हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन लोगों का जो है वो यहाँ पर किसी प्रकार का जवाब है वो कैमरे के सामने देने के लिए इनकार करते रहे। धीरज, जब वीडियो वायरल हो रहा था तो वीडियो में देखा जा सकता है आसपास के गांव के लोग हैं, क्योंकि वो नदी तक घसीटता हुआ उसको लेकर गया था। सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, वहां के लोग सजग नहीं है, किसी ने शिकायत नहीं करी, किसी महिला ने आवाज खड़ी उठाई नहीं कि इस महिला को छोड़ दिया जाए। यहाँ पर कई लोग थे वहां पर मौजूद, लेकिन किसी ने भी उस महिला का साथ नहीं दिया जिसको निर्वस्त्र करके जगह जगह घुमाया जा रहा था, जो कि उसके पति के द्वारा ही। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आवाज यहाँ पर किसी ने नहीं उठाई, सब मूक दर्शक बनकर यहाँ पर ये जो है पूरा घटनाक्रम देखते रहे। हालांकि इस घटना के समय जब लोग यहाँ पर मौजूद थे, इसमें कई प्रकार की ऐसी जो आवाजें हैं वो भी यहाँ पर सामने आ रही है कि महिला को इस तरह से पीटने की जो आवाज है वो यहाँ पर सामने आ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि पूरे गाँव के जो लोग हैं और आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने महिला के हक के लिए आवाज नहीं उठाई और शिकायत दर्ज नहीं की। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने आ पाया है और घटनाक्रम सामने आने के बाद प्रदेश के मुखिया ने इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए लगातार जो है वो यहाँ पर पुलिस धरपकड़ कर रही है। हालांकि अभी के मैं बड़ा अपडेट दे देता हूँ कि यहाँ के जो विधायक हैं वो भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और मौके पर पहुंच करके हालात जो है वो जानने के लिए धीरज, सबसे बड़ा सवाल, महिला राज्य आयोग वहां की जो अध्यक्ष है उनका क्या कुछ कहना है? उन्होंने कोई एक्शन लिया? उन्होंने इस मामले को लेकर जो कोई कड़ी कार्रवाई की? जी बिल्कुल, महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनके द्वारा यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के जो है वो यहाँ पर निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार की जो महिला के हनन की अगर बात की जाए, कि महिला के अगर आत्मसम्मान की बात की जाए, उसको लेकर के अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई घटनाक्रम करता है तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करने के जो है वो यहाँ पर निर्देश दिए गए। उसी को लेकर के पूरी रात से जो है पुलिस के अलग अलग जो टीमें गठित की गई थी वो इस गाँव के अंदर पहुंची और इस घटनाक्रम के अंदर वीडियो के अंदर जो लोग नजर आ रहे हैं उन सभी लोगों को हिरासत में लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक पुलिस ने करीब 1 दर्जन से अधिक जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया है। वहीं 3 लोगों को जो है मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी फिलहाल जो गांव है, गांव का माहौल कैसा है, वहां के इलाके का माहौल कैसा है, और यदि कार्रवाई की जा रही है तो इतनी सख्त कार्रवाई की, क्योंकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वहां पर मौजूद जो आसपास के गांव वाले थे जो ये घटना होते हुए देख रहे थे, ये कृत्य होते हुए देख रहे थे, तो वो भी सबसे बड़ा अपराधी हैं। क्या उन्हें भी कड़ी कार्रवाई जो है, सख्त निर्देश पुलिस की तरफ से दिए गए हैं कि आगे ऐसा मामला ना हो?
जी बिल्कुल, ये जो पूरा इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जो घर है वो काफी दूर दूर बसे हुए हैं, जिस कारण से आसपास से लोगों पर हमारी टीम जब पहुंची और हमने वहां पर जानने का प्रयास किया गया तो कोई भी कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं था। सबका एक बहाना कहा जा सकता है कि हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनके घर की जो घटनाक्रम है वो हमें पता नहीं है। लेकिन जब गांव के अंदर पुलिस पहुंची और पूरा मामला जो सामने आया, इसके बाद हर कोई दबी जुबान में गलत होने की यहाँ पर बात जरूर कह रहा है, लेकिन उस वक्त यहाँ पर महिला के बचाव के लिए, महिला के हक के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, नहीं किसी ने पुलिस को यहाँ पर शिकायत दी। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लगातार जो है गांव के अंदर एक के बाद एक पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर आकर के आरोपियों को पहचानने में और आरोपियों को हिरासत लेने में जुटे हुए। वहीं अगर बात की जाए तो मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो दूर दूर इलाके के अंदर बसते हैं, जिस कारण से वहां तक पहुंचना भी सुगम नहीं हो पाता है। पुलिस भी जो है वो लगातार अलग अलग जगह पर दबिश दे करके यहाँ पर आरोपियों को जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार करने के लगातार प्रयास कर रही है। बिल्कुल धीरज, तो ऐसे में जब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक पति भी शामिल है, उसके पति के द्वारा ही सबसे ज्यादा ये कृत्य किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को देखकर भागने लगे, प्रयास किया भागने का, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा, जिसके बाद उन्हें कई जगह चोटें भी आई हैं और ये तस्वीरें भी देख रहे हैं कि कैसे जब वो भागने का प्रयास कर रहे थे तमाम जो ये आरोपी, तो उन्हें पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल उनका इलाज जारी है, तीनों के पैरों में चोटें आई हैं और तस्वीरें भी देख रहे हैं, जिला चिकित्सालय में उनका इलाज जारी है। बहुत शुक्रिया धीरज आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो दुशासन पति ने जो कृत्य किया है, जो क्रूर हरकत की है, वो पूरे समाज ने देखी है, पूरे जिले ने देखी है और पूरे देश ने देखी है। लेकिन राजस्थान में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्रशासन है वहां पर उसके संज्ञान में बाद में ये मामला आता है, उससे पहले जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद जब तमाम तस्वीरें आती हैं। लेकिन ये जो आदिवासी इलाका है, सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि आदिवासी जो क्षेत्र है, जो हक की बात करते हैं, वहां पर नाता प्रथा के तहत ये महिला है गई थी दूसरे घर पे, लेकिन ऐसे में ससुराल पक्ष की तरफ से ये क्रूर हरकत की गई। तमाम जो है ससुराल पक्ष के लोग वहां पर जाते हैं और इस प्रकार की जो हरकत है, महिला को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया जाता है, वो बहुत हैवानियत भरी है और इसको शर्मसार कर देने वाली है कि कैसे एक महिला की इज्जत को उड़ाया जाता है पूरे गांव के सामने। और ये तस्वीरें जब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, और ऐसे में जब ये 3 आरोपी हैं जिनमें एक पति भी शामिल है और उसके अलावा 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फास्ट ट्रैक मोड में इसकी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ, सरकार सख्त हुई, जिसके बाद अब इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया है। तो दुशासन पति ने पुलिस को देखकर भाग गए, जिसके बाद तीनों के पैरों में चोटें आई। जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है और यह हैवानियत की हदें पार किस प्रकार की गई, तो ये तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर ये कैसे पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार